वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हज़रत सारा से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा ने उनसे फरमाया, अब हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनांचे अपने हज़रत हाजरा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा उम्मीद से थी तो फरिश्ते ने आपको लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। हज़रत इस्माइल 1800 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम दुआओं, अज़्वहे और तमन्नाओं के बाद पीराना साली में पहले फर्जंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी ना कर पाए थे कि इन्हें एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो बाहुक्म इलाही नौमौलूद लख्तन जिगर और फर्मा बरदार बीवी को माल शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहाँ मीलों तक पानी था, न चरिंद पिंद और न आदम था, न आदमजाद। वादी फारान के समलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बोले दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगुज़ीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से क़याम पजीर है। जो ज़्यादा साथ था ख़त्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तलब फितरी अमर है। लेकिन इस लकोदिक सहरा में पानी कहाँ। जून जू लख्तन जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत निज़्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफ़ा पर चली कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद। तड़पते देह के साथ भागते हुए ज़रा दौर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चली, लेकिन बेफ़ायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल शानहो ने हज़रत जिब्राइल अमीम के ज़रिए शेर ख़ार इस्माइल के कदमों तले दुनिया के सबसे मतबर्रिक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी करके रहती दुनिया तक के लिए पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कल करने वाले साबिर और शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती और से रुकने का ना कहती तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। अब ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ताक़यामत मुसलमानों के फैज़ याब होने का वसीला बना दिया। हज़रत हाजरा अपने साहिबजादे के साथ वही रह रही थी कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँचे और हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहाँ रहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहाँ आकर आबाद हुए और यूँ देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रिक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। हज़रत हाजरा ने बेटे की परवरिश और तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ावे में इम ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र की पैकर अजीम माँ की अगविश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटे ने सम तस्लिम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे। सूरत अल-सफ़ 37। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यह सादत मंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए अदब फर्जंदी की एक शानदार मिसाल है। तो फर्मा बरदारी और तस्लीम और रज़ा की इस कैफियत को अल्लामा इकबाल ने यूँ बयान किया कि ये फ़ज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। सनखाए किसने इस्माइल को अदब फर्जंदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा के पास ले आए। फरमाया गए, हाजरा आज हमारे नूर नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुक़द्दस शीवें और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई। आँखों में सुरमा,
सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसा कर बात के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। ठेल बेटे को साथ लेकर मुके से बाहर मीना की जानिब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र, इस्तिकामत और इतान खुदावंदी का ये रूपरवर मंजर देखा तो मुस्तरब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चुनांचे जमरा अकबीत के मकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियां मारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर इसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो जमीन में धंस गया। अभी आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि जमीन ने से छोड़ दिया और वो जमरा वस्ती के मकाम पर थिर वरगलाने के लिए मौजूद हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी, वो फिर जमीन में धंसा। लेकिन अब कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जमरा अव्वल के मकाम पर थिर मौजूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में धंस गया था। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहिम खलील अल्लाह का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि उसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मरतबा की कंकरियों ने इसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक इसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदल कर भागों भाग हजरत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहिम तुम्हारे लख्त जिगर को कहाँ ले गए हैं? हजरत हाजरा ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हूँ। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़बह करने वादी मीना में ले गए हैं। हजरत हाजरा ने हैरत और ताजुब का इजहार करते हुए फरमाया, कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहीते और इकलौते बेटे को ज़बह कर दे? इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग शुक्र और इताअत और फर्मा बरदारी की पैकर अल्लाह की बलबुजीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल किया, इसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान है। शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मीना की जानिब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पिकने पर मजबूर हो गया। वादी मीना के सिया पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह और तहलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मता अजीज की कुर्बानी का मुहैयर और लकूल मंजर देखने में महव थे। मुक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मीना की फिजावी में मौजूद इबादत व इताअत, तस्लीम व रजा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रवायत में आता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बेल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर ना आए, और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले ताकि जब आप मुझे ज़बह कर रहे हूँ तो शफकत पितरी के अमन इलाही पर गालिब आने का इम्कान ना रहे। सब्र व इस्तिकामत के कोआगरा वालिद ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदावंदी में तेज धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लख्तन जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदावंदी जोश में आई और अल्लाह जलशाना के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में तले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहिम खलील अल्लाह हमजा ने ज़बह से फारगैन होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़बह हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्करा रहे थे। इसी असना में रैब से आवाज आई, इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। सूरत अल-सफ़्त 105 और 37। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के इस बेमिसाल जज्बा इसार, इताअत व फर्मा बरदारी, जुरत व इस्तिकामत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र पर माहिन तस्दीक सब्त करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इस्माइल की अजीम कुर्बानी पर उनका फिदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दोनों बरगुज़ीदा और जलील अलक़द्र बंदों की यह अदा इस कदर पसंद आई कि उसे इताअत, इबादत और कुर्बान इलाही का ज़रिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।